हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम 46 तक जो है वर्ड अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज की ये क्लास नंबर कौन सा है? क्लास नंबर है आपका 4। ठीक है, तो क्लास नंबर 4 में हम उससे आगे के वर्ड जो है हम देखेंगे कि उन्हें हम कैसे याद करें। तो ये ब्लैक बुक का है, आपको जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा ए स्टोरी, प्ले, picture etc in which each character event is a symbol representing an idea quality such as truth, evil, death और etc। मतलब क्या होता है कि एक स्टोरी और प्ले, उसमें क्या है कि जो एक स्टोरी और प्ले या पिक्चर etc कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर जो करेक्टर हैं वो इवेंट्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रुथ को, बुराई को, डेथ को। मतलब वो क्या होता है? कथा होती है। वो होता है आपका एलिगोरी। एलिगोरी यानी कि नीति कथा। देखिए, नीति कथा मतलब एलिगोरी मतलब नीति कथा। जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज एन एलिगोरी अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन। तो जॉर्ज ऑरवेल की जो एनिमल फॉर्म थी वो रूसी क्रांति की एक नीति कथा थी। तो नीति कथा मतलब होती है जिसमें पिक्चर्स के जरिए और जी आपका करेक्टर के जरिए चीज़ों को दिखाया जाता है। एलिगोरी रिमाइंड्स यू ऑफ गैलरी। देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे? एलिगोरी से क्या बन जाएगा? गैलरी। तो गैलरी मतलब वेयर एवरी पिक्चर हैज़ ए हिडन मीनिंग। गैलरी में आप क्या रखते हैं? पिक्चर रखते हैं, और जब आप पिक्चर खोल कर देखते हैं तो आपको वो पुरानी यादें जो थी वो रिमाइंड्स हो जाती है, यानी कि प्रत्येक पिक्चर का कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं। अगला है हमारा वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड। रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड, या फिर ये ओब्लिक लगा हुआ, या फिर रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ ए लाइन। देखिए इसका मतलब क्या होता है? किसी भी लेटर का जो जो है इनिशियल लेटर, जो है इनिशियल लेटर का जो है रिपीटेशन होना। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल भी दूंगा, तो इसे हम बोलते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। एलिटरेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो उसमें रे क्या था? बार बार रिपीट हो रहा था। उसका ही इंग्लिश वर्जन है अनुप्रास अलंकार, उसे हम बोलते हैं एलिटरेशन। अब देखिए शी सेल्स बाय द सी शोर। अब इसमें देखिए एस वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ? एस जो शुरू का वर्ड है एस, वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि वह समुद्र तट पर सीपियाँ बेचती है। इंग्लिश में देखिए आप, क्या एस जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया ये। एलिट्रेशन इज व्हेन ऑल लेटर्स आर अलाइक एट ए स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में सेम हो लेटर्स। ठीक है, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है सॉइल डिपॉजिट बाय फ्लोइंग वाटर। जो बहता हुआ पानी है उसके द्वारा जो आपकी मिट्टी जमा होती है वो कहलाती है आपकी एल्यूवियम। देखिए ये आपकी एल्यूवियम। एल्यूवियम मतलब पानी के बहाव द्वारा जमा मिट्टी। द एल्यूवियम अलोंग द रिवर बैंक्स इज एक्सट्रीमली फर्टाइल। जो मतलब रिवर बैंक्स यानी कि नदियों के किनारों पर जो एल्यूवियम होती है, यानी कि जो मिट्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? फर्टाइल होती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। एल्यूवियम साउंड लाइक एलोए। एलोए मतलब होता है एलोवेरा का पेड़ होता है। तो एंड एलोए प्लांट्स ग्रो इन फर्टाइल सॉइल। तो एलोवेरा का पेड़ कहाँ उगता है? फर्टाइल सॉइल में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी में। और उपजाऊ मिट्टी कहाँ मिलेगी? रिवर बैंक के पास में जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है।
अगला वर्ड है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज एजुकेटेड। देखिए स्कूल और कॉलेज वह शिक्षा संस्था जहाँ उसने पढ़ाई करी है, तो वो होता है एल्मा मैटर, उसे हम बोलते हैं एल्मा मैटर। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एल्मा मैटर। देखिए इसे कैसे, बहुत ही सिंपल है एल्मा मैटर, मतलब आपने जहाँ से पढ़ाई करी हो, जैसे जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो गए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एल्मा मैटर कहलाएगा। ही विजिटेड हिज एल्मा मैटर आफ्टर 10 years टू मीट हिज ओल्ड प्रोफेसर। वो एल्मा मैटर में विजिट करा अपने 10 साल पुराने प्रोफेसर से मिलने के लिए। ठीक है, तो एल्मा मैटर को कैसे याद रखेंगे, एल्मा मैटर रिमाइंड्स यू ऑफ मदर। तो ये एम एम ए से क्या बन जाएगा, मदर, मतलब जो आपके मदर हो, यानी कि स्कूल इज लाइक ए सेकंड मदर। स्कूल क्या है, आपकी सेकंड मदर है, यानी कि स्कूल में आप चीज़ें सीखते हो। तो ऐसा आप याद रख सकते हो जहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है। अगला वर्ड है हमारा माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग का मतलब होता है, बहुत ही आसान है, माउंटेन क्लाइंबिंग मतलब एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म मतलब होता है पर्वतारोहण, जो माउंटेन पर क्लाइंब करता, माउंटेन पर क्या करने वाला, क्लाइंब करने वाला क्या होता है, पर्वतारोहण। ठीक है, तो देखो एल्पिनिज्म इज ए चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग आउटडोर स्पोर्ट। तो माउंटेन क्लाइंबिंग क्या है, मतलब एल्पिनिज्म क्या है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग आउटडोर स्पोर्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें मज़ा आता है और पुरस्कृत करने वाला बाहरी खेल है। अगर आप किसी माउंटेन को क्लाइंब कर लोगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, एल्पिनिज्म रिमाइंड्स यू ऑफ एल्प्स। एल्प्स क्या है, एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है यूरोप में। तो एल्प्स मतलब माउंटेन रेंज, तो मतलब माउंटेन पर चढ़ना, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। जैसे इंडिया की माउंट एवरेस्ट है ना, ऐसी यूरोप की क्या है, एल्प्स है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगला है हमारा ए टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू ए डेटी। मतलब एक ऐसी सरफेस, इसे हम बोलते हैं एल्टर। एल्टर इसका मतलब है, देखिए एक ऐसी जगह जहाँ पर भगवान को जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे फूल हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब रखा जाता हो। इसे आप भूल जाओ, ये बलि चढ़ाना है गलत लिख दिया है, ये नहीं है इसका मीनिंग। दे प्लेस्ड फ्लावर्स ऑन द एल्टर ड्यूरिंग द सेरेमनी। उन्होंने समारोह के दौरान वेदी पर फूल चढ़ाए, मतलब ऐसी जगह जहाँ फूल चढ़ाए जाते हो। ठीक है, या कुछ भी पूजा की सामग्री चढ़ाई जाती है, वो क्या कहलाता है, आपका एल्टर कहलाता है। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ऊंचाई मापता हो। ऊंचाई मापने का यंत्र क्या कहलाता है, एल्टीमीटर। एल्टीमीटर मतलब ऊंचाई मापने वाला यंत्र। एल्टीमीटर मतलब ऊंचाई मापने वाला यंत्र। देखिए इसका यूज देखते हैं। द पायलट द पायलट चेक्ड द एल्टीमीटर टू मेजर द प्लेन्स एल्टीट्यूड। पायलट ने क्या करा, वो पायलट ने विमान की ऊंचाई मापने के लिए एल्टीमीटर की जांच करी, यानी एल्टीमीटर का उसने प्रयोग करा। एल्टीमीटर साउंड लाइक एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, यानी कि हाइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि हाइट मापने वाला यंत्र। अगला इस सेम ही है, दोनों ही देखिए थोड़े मिलते जुलते ही हैं। द हाइट एबव सी लेवल, मतलब सी लेवल से ऊपर की हाइट, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है ऊंचाई। एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है ऊंचाई, यानी कि हाइट। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं।
अगला देखते हैं, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेट्स इंटेंडिंग टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मतलब जो दूसरों के परोपकारी, मतलब जो दूसरों को उद्धार के लिए क्या करता हूँ, चैरिटेबल मतलब डोनेट करता हूँ। जैसे हमारे रतन टाटा जी थे, उन्होंने बहुत डोनेट करा दूसरे लोगों के लिए, परोपकार के लिए, तो वो क्या कहलाता है, एल ट्रस्ट, वो कहलाता है एल ट्रस्ट, यानी कि परोपकारी, क्या कहलाता है, परोपकारी। द एल ट्रस्ट डोनेटेड हिज एंटायर फॉर्चून टू चैरिटी, उस परोपकारी ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, तो वो क्या कहलाता है, एल ट्रस्ट। एल ट्रस्ट को कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें आ रहा है ए डबल एल और टी आर यू, इसे हम दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, ऑल ट्रू, मतलब जो हमेशा सच बोलता हो। सच कौन बोलेगा, सच वही बोलेगा जो बहुत ही ज्यादा परोपकारी होगा। एज देयर इंटेंशंस आर ट्रूली फॉर अदर्स, मतलब जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता हो, ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मतलब कॉलेज का फॉर्मर स्टूडेंट यानी कि भूतपूर्व छात्र। देखिए जिस कॉलेज से आप पास आउट हो गए तो आप फिर क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे एलमनस। एलमनस यानी कि आप उस कॉलेज के एलमनस कहलाएंगे, यानी कि भूतपूर्व छात्र कहलाएंगे आप, ठीक है, यानी कि भूतपूर्व छात्र जहाँ से आप पास आउट कर चुके। अभी मैंने बताया था कि आप तो क्या कहलाएंगे, एलमनस कहलाएंगे, लेकिन वो स्कूल क्या कहलाएगा, वो एल्मा मैटर कहलाएगा। अभी हमने पढ़ा था एल्मा मैटर, यानी कि जहाँ से आप पास आउट हो गए और आपको 2-3 साल बीत चुके हैं, तो वो स्कूल या कॉलेज क्या कहलाएगा, एल्मा मैटर कहलाएगा, और आप क्या कहलाओगे, एलमनस कहलाओगे, ठीक है। वो हो जाएगा आपका भूतपूर्व स्कूल और ये हो जाएगा भूतपूर्व छात्र। दोनों मिलते जुलते ही आप दोनों याद रख सकते हैं, ए से एल्मा मैटर, एलमनस, ठीक है, वेरी सिंपल है। अगला देखते हैं, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन ए प्रोफेशन, मतलब जो केवल अपने आनंद के लिए खेलता हो, प्रोफेशन नहीं है उसका। जैसे कुछ आपका कोई हॉबी होगी, जैसे आपको, चाहे आपको चेस खेलना पसंद हो, आप प्रोफेशनली नहीं खेलते पर आपकी हॉबी है, तो वो क्या कहलाता है, शौकीन व्यक्ति, यानी कि एमेच्योर। एमेच्योर एमेच्योर मतलब शौकीन व्यक्ति किसी चीज का, शौकिया व्यक्ति, मतलब जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, गली क्रिकेट खेलते हैं ना हम लोग, तो गली क्रिकेट हम प्रोफेशनली तो नहीं खेलते हैं, लेकिन हमारा मन करता है तो हम क्या है, उसके शौकीन है। देखिए इसका यूज देख लेते हैं, ही इज एन एमेच्योर फोटोग्राफर हु कैप्चर्स स्टनिंग इमेजेस, वो एक एमेच्योर फोटोग्राफर है, यानी कि फोटो खींचना उसको पसंद है, बस ऐसे ही उसका शौक है, वो प्रोफेशन नहीं करता है, तो यानी कि वह एक शौकिया फोटोग्राफर है जो अद्भुत चित्र कैद करता है, ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। एमेच्योर रिमाइंड्स यू ऑफ एम एट श्योर, मतलब एम एट श्योर, उसका एम क्लियर है लेकिन वो फन के लिए वो एक्टिविटी कर रहा है, मीनिंग दे एम फॉर फन, मतलब फन के लिए वो एक्टिविटी कर रहा है, नॉट प्रोफेशनलिज्म, मतलब प्रोफेशनलिज्म के लिए नहीं, ठीक है, तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं हम, देखिए फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार। ये कल भी मैंने बताया था, जितने भी टाइप के फियर होंगे सब में क्या आएगा, सब में आपका आएगा फोबिया, यानी कि जितने भी टाइप के फियर होंगे, हमने कल 2 टाइप के फियर और पढ़े थे। अभी वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखो कि हमने कल कौन से 2 टाइप के फियर पढ़े थे, मैं बताता हूँ। देखिए हमने पढ़े थे, एक था आपका फियर ऑफ हाइट, एक हमने पढ़ा था फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, तो हमने ये भी पढ़ा था फियर ऑफ हाइट। तो जो फियर ऑफ हाइट पढ़ा था हमने, उसका क्या बताया था मैंने आपको, एक्रोफोबिया, ACRO, एक्रोफोबिया, PHOBIA, उसमें क्या आ रहा था, एक्रो आ रहा था। मैंने बताया था आपको, ट्रिक क्या बताई थी कि आप क्रो से याद रख सकते हैं, क्रो मतलब कौवा। कौवा कहाँ उड़ता है, आसमान में, तो यानी कि ऊंचाई का डर। और एक आपको मैंने बताया था फियर ऑफ पेन, एक मैंने आपको बताया था फियर ऑफ पेन,
फियर ऑफ पेन। फियर ऑफ पेन में का मतलब क्या था? ये फियर ऑफ पेन था आपका एल्गोफोबिया। कल मैंने इसको गलत प्रोनाउंस कर दिया था। देखिए ALGO एल्गोफोबिया, PHOBIA। तो कल मैंने इसको गलत प्रोनाउंस कर दिया था। मैंने जी पहले प्रोनाउंस कर दिया था, एल बाद में। मैंने इसको एग्लोफोबिया प्रोनाउंस कर दिया था। वो मिस्टेक ठीक कर लेना आप, ठीक है। एल्गोफोबिया यानी कि ये मैंने बताया था आपको फियर ऑफ पेन। फियर ऑफ पेन, तो फियर ऑफ पेन मैंने बताया था एल्गोफोबिया। अब आया है आपका फियर ऑफ राइडिंग ए कार। फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार मतलब जिसे कार में ड्राइव करने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता हो, तो वो क्या होता है? एमैक्सोफोबिया। एमैक्सोफोबिया यानी कि जो कार में ड्राइव करने से बहुत ही ज़्यादा डरता हो। देखिए इसकी ट्रिक देखते हैं एमैक्सोफोबिया की। एमैक्सोफोबिया मतलब गाड़ी का डर, जिसे कार में ड्राइव कर बहुत ही ज़्यादा डर लगता हो, गाड़ी में बैठने से, सफ़र करने से। हर एमैक्सोफोबिया प्रिवेंट्स हर फ्रॉम इंजॉइंग रोड ट्रिप्स मतलब कि उससे उसे क्या है, एमेक्सोफोबिया है, तो इसलिए वो रोड ट्रिप्स एंजॉय ही नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी वो कार में बैठता है उसे डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो क्या होता है, एमेक्सोफोबिया। देखिए एमेक्सोफोबिया को आप याद कैसे रखेंगे, इसमें एक आ रहा है मैक्स। मैक्स मतलब जब आपकी कार की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, कार की स्पीड बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी, तो आपको डर लगने लगेगा कार में, तो यानी कि वो हो जाएगा एमेक्सोफोबिया। बहुत आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं हम। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। जो अनदर कंट्री में रिप्रेजेंट करे अपनी कंट्री को, वो क्या कहलाता है? एम्बेसडर कहलाता है, राजदूत कहलाता है। वो आपको क्या कहलाता है? राजदूत। राजदूत, ठीक है। द एम्बेसडर प्लेड ए की रोल द एम्बेसडर प्लेड ए की रोल इन नेगोशिएटिंग पीस मतलब राजदूत ने शांति वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो देश में, हर देश के क्या होते हैं, राजदूत प्रेजेंट होते हैं, जो नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं दूसरी कंट्री की तरफ से, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। एम्बेसडर तो बहुत आसान है, डेली लाइफ में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। अगला वर्ड देखते हैं, एबल। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल मतलब जो राइट हैंड से भी लिख सकता हो और लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता हो। देखिए जहाँ भी हमें दो चीज़ें दिखाई देंगी ना, जहाँ हमें दो चीज़ें दिखाई देंगी मतलब बोथ, तो हमेशा वहाँ याद रखना, हमेशा एम भी आएगा वहाँ वर्ड में शुरू में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ डर दिखाई देगा, फियर ऑफ, तो वहाँ क्या आएगा, फोबिया आएगा एंड में। ऐसे ही जहाँ दिखाई दे कि कोई दो चीज़ें कर सकता है बंदा, तो वहाँ हमेशा आएगा AMBI, एम बी आएगा, ठीक है। AMB तो हमेशा ही आएगा, याद रखना, ठीक है। जैसे एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता हो। एम्बी डेक्स्ट्रस, वो आपका कहलाता है एम्बी डेक्स्ट्रस, यानी कि डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, ये एमबी को अलग कर दीजिए और डेक्स्ट्रस को अलग कर। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, किसी काम में निपुण, और एमबी डेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथों से लिखने में निपुण। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों हाथों का समान उपयोग करने वाला। ही इज एम्बी डेक्स्ट्रस एंड कैन राइट विथ बोथ हैंड्स, वो दोनों हाथों से लिख सकता है, ठीक है। डेक्स्ट्रस का मैंने आपको मतलब बताया था, मतलब निपुण, दोनों हाथों से लिखने में निपुण। अगला वर्ड देखते हैं हम, कैपेबल of being understood in either of two or more possible sense and therefore not defined मतलब जिसके दो या फिर दो से अधिक मीनिंग निकल रहे हो वर्ड के और हमें वो स्पष्ट नहीं है, यानी कि तो वो क्या कहलाता है, मैंने बताया था जिसके दो, जहाँ भी दो आ जाएगा एम भी आएगा,
तो ये हो गया आपका एम्बिजियस। एम्बिजियस यानी कि अस्पष्ट। ठीक है, एम्बिजियस साउंड लाइक एम्बी मतलब बोथ। एम्बी का मतलब मैंने बताया था आपको बोथ, और जीएस से क्या हो सकता है, गैस, मतलब जिसके आप दो से ज़्यादा मीनिंग गैस कर सकते हो। भाई आपको कोई पजल दे दिया सोल्व करने के लिए, तो उसे कई सारे तरीके हैं उसे सोल्व करने के लिए, तो क्या हो गया, वो अस्पष्ट हो गया। ठीक है, यानी कि एम्बिजियस यानी कि अस्पष्ट। द पॉलिटिशियन गेव एन एम्बिजियस आंसर दैट कंफ्यूज्ड द ऑडियंस। पॉलिटिशियन ने क्या करा, कोई क्वेश्चन पूछा किसी आदमी ने या पीपल ने, जो वहाँ ऑडियंस थी, उसने एम्बिजियस आंसर दे दिया, यानी कि ऐसा घुमा फिरा के आंसर दे दिया जो स्पष्ट ही नहीं था, उसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते थे। ठीक है, अगला वर्ड हम देखते हैं, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स। मतलब दोनों फीलिंग्स, मैंने बताया था जहाँ भी बोथ आ जाएगा, एम भी शब्द आएगा, तो एम भी तो ऑप्शन में होगा ही होगा। अब चार ऑप्शन होंगे आपके पास, अगर चारों में एम भी आ गया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वरना तो आप देखना एम भी आ गया और हैविंग और शोइंग बोथ गुड, जो गुड और बैड दोनों फीलिंग शो करता है वो कहलाता है आपका एम्बिवेलेंट, मतलब मिश्रित भावनाएं, जो अच्छा व्यवहार भी, अच्छी फीलिंग भी दिखाता हो और बुरी फीलिंग भी। एम्बिवेलेंट मिश्रित भावनाएं। ठीक है, शी फेल्ट एम्बिवेलेंट अबाउट हर डिसीजन टू मूव टू ए न्यू सिटी। मतलब उसे न्यू सिटी में शिफ्ट होना है, लेकिन वो क्या है, एम्बिवेलेंट है, यानी कि उसे अच्छी फीलिंग भी आ रही है कि वो शिफ्ट हो जाए, बुरी फीलिंग भी आ रही है कि नहीं यार मुझे यहीं रहना चाहिए, शिफ्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि बोथ। एमबी का मैंने बताया था बोथ, और वैलेंट से आप याद रख सकते हो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मतलब जिसकी दोनों स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो। अगला देखते हैं हम, वन हु हैज़ द क्वालिटीज लाइक शाइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। तो इसमें भी दो चीज़ें आ रही हैं, शाइनेस एंड ओपननेस, मतलब जो शाई भी हो और ओपन भी हो, तो क्या हो जाएगा, अब उसका हो जाएगा एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुण वाला। इसे हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट इंग्लिश में। ठीक है, एन एम्बीवर्ट, इसका यूज देखते हैं। एन एम्बीवर्ट कैन एंजॉय सोशल गैदरिंग बट आल्सो वैल्यू अलोन टाइम, मतलब वो सोशल गैदरिंग भी करता है पर अकेला रहना भी उसे अच्छा लगता है। देखिए कैसे याद रखेंगे, एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट कंबाइंस एम्बी, एम्बी का तो मैंने बता ही दिया आपको बोथ, मतलब जिसमें दोनों क्वालिटी है। वर्ड मतलब पर्सनैलिटी, मीनिंग ऑफ ए मिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, यानी कि जो इंट्रोवर्ट भी हो और आपका एक्सट्रोवर्ट भी हो, यानी कि जो इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, जो किसी से बात ना करे, अपना अपने में ही खुश रहे, और एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो सभी लोगों के साथ सोशली भी बहुत खुश रहे। ठीक है, तो जिसमें दोनों क्वालिटी होंगी वो क्या कहलाएगा, एम्बीवर्ट। ठीक ठीक है, आप से ऐसे याद रख सकते हैं। ये आज का लास्ट वर्ड है, आज का लास्ट वर्ड है वॉक और मूव एट ए स्लो रिलैक्स्ड पेस टू वॉक एमलेसली, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो वॉक करना, इसका मतलब होता है एम्बल। एम्बल मतलब होता है धीमी गति से चलना। दे डिसाइड टू एम्बल थ्रो थ्रो द पार्क आफ्टर लंच। उन्होंने दोपहर के खाने के बाद पार्क में धीमी गति से टहलने का निर्णय लिया। ठीक है, तो एम्बल, एम्बल साउंड्स लाइक एम्बल अलोंग विच मीन्स टू वॉक स्लोली विदाउट पर्पस। देखिए एम्बल का मतलब ही होता है टहलना। एम्बल एक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है टहलना, तो ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, यानी कि टहलना, एम्बल करना। एम्बल करना, खाने के बाद लोग क्या करते हैं, एम्बल करते हैं। तो ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, कॉल इट अ डे। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं पर एंड करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर।
टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो आप ये नाम सर्च कर सकते हैं, ADVISOR एडवाइज़र युगांश YUGANSH, ये नाम सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।